मालिक यौमिद्दीन। मैं सदके जावा इस कुरान पाक तो सदके जावा मुसलमान ऐसी अली जट मुसलमान का बच्चा अली जट मेरा पुत्र है मुसलमान है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ मैं सदके जावा इस कुरान पाक साडी मां जान बच्चे औलाद सब कुर्बान सदके जाइए इस वीडियो मेरे बच्चे का अनजाने अनजाने में गलती ना मेरे बच्चे को वीडियो बन गई ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ मैं हाथ रख के कुरान पाक ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ कि मेरे बच्चे ने जान बूझ के कोई गलती की है देख लो कुरान पाक है इसलिए मैं कुर्बान जाऊं सदके जाऊं देखो कुरान मैं तो हाथ रख के कहनी है कि मेरे बच्चे को अनजाने अनजाने में गलती ना बनी वीडियो खुदा दी जात माफ कर देती है इंसान क्यों इंसान का बच्चा में की कर दे इंसान अल्लाह की जात माफ कर दे मैं अल्लाह ने अपने बच्चे वास्ते कसम खा के मेरे बच्चे ने जान बूझ के नहीं की मैं तो बहुत परेशान हूं मैं 3-4 दिन तो मैंने सोते देखे दिन रात मैं परेशान अपने बच्चे को बच्चा मुझे नजर नहीं आ रहा लिहाजा मैं हाथ जोड़ नहीं था मैं यूट्यूब वास्ते मेरी वीडियो जितनी हो सकता शेयर करो मेरे बच्चे ने जान बूझ के नहीं की। पहले ये वीडियो देखें। ये भी एक टिकटॉकर के वाले से जो चीज सामने आई है वो माफी मांग रहा है उसकी माफी मांग रही है और लोग बड़े भोले से बन के आके कह रहे हैं उसने तौबा कर लिया तो माफी कबूल होनी चाहिए अल्लाह के बंदो यही तो बात मैं इतने पिछले 5-6 साल से खाना जो कवानीन है इनमें तौबा की शिक्षा शामिल की जाए आपकी मिन्नत मारने से जजों ने नहीं मानना बेचारे क्या करें वो कहेंगे कानून में 295 ABC के अंदर तौबा लिखी कोई नहीं हुई या सब लोग कह रहे हैं कि इस टिकटॉकर की तौबा कबूल होनी चाहिए तो ये गवर्नमेंट से डिमांड करो पार्लियामेंट से डिमांड करो कि इस कानून को बदले इसमें तौबा की शिक्षा शामिल करें। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखें। जो एक टिकटॉकर ने कुरान की आयत की बेहुरमती की है वो बड़ा बदबख्त लानती लाइन और गुस्ताख है कुरान का तुम्हारे बाप पे भी लानत तुम्हारी माँ पे भी लानत है और तुम्हारी आने वाली नस्ल पे भी लानत है और ऐसे किरदार को पाबंद सलाफना किया गया। कुरान की आयत का मजाक बनाना यकीनन गुनाह है लेकिन हर गुनाह के लिए तौबा का ऑप्शन मौजूद है। जरा खोल कर पढ़ें सूरह अल फुरकान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 बड़े गुनाह शिर्क नाहक कत्ल बदकारी 3 बड़े गुनाह गिनवा कर फरमाया कि अगर कोई इनसे भी तौबा करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तौबा को कबूल करेगा और ना सिर्फ उसके गुनाहों को माफ करेगा बल्कि उन गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। तो जब एक इंसान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर तौबा कर ली लोगों से आकर माफी मांग ली तो फिर बाकी क्या रह गया। अफसोस तो इस बात का है कि हमारे कानून में ही तौबा का ऑप्शन मौजूद नहीं है। असल में इनका टारगेट ये नहीं है कि अली जट को माफ़ी मिलनी चाहिए बल्कि इनका असल टारगेट ये है कि पाकिस्तान के वो कवानीन जैसा कि 295A 295B 295C कि जिससे लोगों को रोका जाता है ताकि कोई भी मुकद्दस किताबों की मुकद्दस जगहों की और मुकद्दस हस्तियों की अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की कोई तौहीन ना करे। ये लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इसके ऊपर सख्त जो वो सज़ाएं नाफिज कर दी जाएं ताकि आइंदा कोई भी इस जुर्म का इर्तिकाब ना करे। ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये इस्लाम दुश्मन लोग हैं। इन लोगों ने इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है और किस धड़ल्ले के साथ ये इंजीनियर कह रहा है कि बाकायदा इसके ऊपर हम कैंपेन चलाएंगे और लोहा अभी गर्म है और लोगों को उबारेंगे। तो ये किस धड़ल्ले के साथ ये इस बात को बयान कर रहा है और लोगों को और मुसलमानों को उबार रहा है ताकि लोग जो वो कुरान की बेहुरमती करें मुकद्दस हस्तियों की बेहुरमती करें और मुकद्दस जगहों की बेहुरमती करें। इस्लाम अगर बात उठानी है इंजीनियर साहब बाजी जी तो इस पर आवाज़ उठाओ कि सज़ाएं इतनी सख्त कर दी जाएं ताकि आइंदा कोई भी इस जुर्म का इर्तिकाब न करे। 5 मिसालें फिट की होंगी तो फिर कोई भी इस जुर्म का इर्तिकाब नहीं करेगा, कोई भी कुरान पाक की बेहुरमती नहीं करेगा, कोई भी मुकद्दस हस्तियों की बेहुरमती नहीं करेगा। ये उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इसके ऊपर बाकायदा पूरी गिरफ्त नहीं की जाती। तमाम उम्मत मुसलमान को पैगाम है कि इसके ऊपर बाकायदा जो वो आवाज़ उठाई जाए और इस अली जट नामी को मुकम्मल तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए। इसने मुकद्दस महीने में मुकद्दस किताब की तौहीन की है और मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला है और मुसलमानों के दिल इसने छलनी किए हैं और ये कहा जाता है कि इससे गलती से वीडियो बन गई थी। ये गलती से वीडियो नहीं बनी। आप भी वीडियो बनाते हैं, हम भी वीडियो बनाते हैं। जब वीडियो बनाई जाती है तो उसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है, उसकी काट छांट करके फिर उसको बाकायदा अपलोड किया जाता है। ये इसने इरादतन ये काम किया है सिर्फ मशहूर होने के लिए, चंद व्यूज़ के लिए। तो लिहाजा हुकूमत वक्त से अपील है हमारी और अदालतों से अपील है कि इन लोगों को अंजाम तक पहुंचाया जाए, इनको सख्त से सख्त सज़ाएं दी जाएं और इसके ऊपर 295B लगती है और इसकी जो सज़ा है आईने पाकिस्तान में उम्र कैद है। इसको जब सज़ा मिलेगी तो फिर कोई भी कल को गुस्ताख उठकर कुरान की बेहुरमती नहीं करेगा, मुकद्दस हस्तियों की बेहुरमती नहीं करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हुर्मत कुरान पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए, कुरान की नमूस पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए, सरकार की नमूस पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। तमाम उम्मत मुसलमान को पैगाम है कि कुरान की हुर्मत पर पहरा दें ताकि कोई भी आइंदा गुस्ताख कुरान पाक की बेहुरमती ना करे। फिर वो जो ना आकर मुस्तफ़ा साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि ये लोग जो ना ये इस्लाम के दुश्मन हैं। कौन लोग? इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा और इन जैसे लोग। वो कैसे इस्लाम के दुश्मन हैं? वो कहते हैं कि ये लोग जो कहते हैं अगर किसी से स्लिप ऑफ टांग हो जाती है या किसी से अनजाने में ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं ताकि उसको नहीं पता ये तौहीन निकलते हैं तो उसको बाद में बताया जाता है और वो तौबा कर लेता है, ठीक है ना, तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। वो कहता है ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं और उल्टा ये कहते हैं कि
पाकिस्तान का जो कवानीन है 295A-B-C, इसमें तौबा की शिक क्या ऐड की जाए। अगर कोई तौबा करे, उसको जब पता चल जाए कि ये जो अल्फाज हैं ये कुरान की या नबी साहब सलाम की तौहीन बनते हैं, तो तौबा की शिक कानून में ऐड होनी चाहिए। वो कहता है ये इस्लाम के दुश्मन लोग हैं। हालांकि इन लोगों को इसमें आवाज़ उठानी चाहिए कि अगर कोई इस तरह का जुर्म कर बैठता है जाने अनजाने में कोई ऐसी स्टेटमेंट दे बैठता है जिसमें नबी साहब सलाम की और कुरान की तौहीन निकल दी है, तो इन लोगों को इतनी सख्त सज़ा देनी चाहिए कि दोबारा कोई भी आइंदा ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी गुस्ताखी करने की जरूरत ना करे। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि तमाम मुसलमानों को पैगाम है कि अली जट जो है ना वो उसके हक में आवाज़ उठाई जाए कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त, क्योंकि इसने मुकद्दस महीने में मुकद्दस किताब यानी कुरान मजीद, फुरकान हमीद की तौहीन की है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को कुरान की तौहीन पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने पहले बयान किया कि हमारे बरसगीर पाक का कल्चर ये है कि हमारे अपने फ़िरके का कोई अगर गुस्ताखी करे तो वो गुस्ताखी जो है ना वो उसको कहते हैं कि रजू होना चाहिए, तौबा कबूल होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। इसमें तौबा कर लिया, तौबा कबूल होनी चाहिए। साढ़े चाहे हमारे अपने फ़िरके का उलमा है या अवाम है, अगर मुखालिफ फ़िरके का कोई करे तो फिर कहते हैं जी नहीं जी इसकी तौबा कबूल नहीं होनी चाहिए, जिस तरह ये अल्लामा साहब कर रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सा सवाल आपसे करता हूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा मुसलमान ढूंढे जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, एक टाइम का कपड़ा नहीं है पहनने को, ठीक है, तो वो जो ना बिल्कुल ज़िंदगी से तंग आ चुका है, ठीक है, और उसको जाकर आप ऑफ़र करवाएं कि हम आपको जो है ना वो अपना ट्रम्प की तरफ से ये ऑफ़र करवाते हैं, आप यहूदी हो जाएं, ईसाई हो जाएं, आपको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी दुनिया गुजारने के लिए हर चीज़ अच्छी से अच्छी मिलेगी, कारें मिलेंगी, हर चीज़ यानी कि अच्छी मिलेगी। इसके बदले तुम मुसलमान को छोड़कर, कलमा छोड़कर, नबी साहब सलाम का अपनी किताब को छोड़कर यहूदी या ईसाई बन जाओ, वो यकीनन हर मुसलमान ये कहेगा कि नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ी जो मेरी मालो दौलत है वो मेरा ये कलमा है, मेरा ईमान है, मैं इसका सौदा हरगिज़ नहीं कर सकता। तो इससे क्या निकला कि कोई भी मुसलमान जाने अनजाने में नबी साहब सलाम की कुरान की तौहीन नहीं करना चाहता। अगर किसी से स्लिप ऑफ टंग हो जाती है और वो माफ़ी भी मांग लेता है तो उसकी तौबा, उसका रुजू कबूल करना ही चाहिए हर हाल में। फिर मेरा आका रज़ा मुस्तफ़ा साहब से एक मासूमाना सवाल है कि जब आपके फ़िरके के, बरेलवियत के, आपके गाँव में रडियाला वड़ाइच में एक नौजवान ने कुरान की और नबी साहब सलाम के फरामीन की वाज़ह तौहीन की थी मेरी मुखालफत करते हुए और इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा की मुखालफत करते हुए, ठीक है, उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? उस वक्त आपने लोगों को क्यों नहीं कहा कि इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए? उसने बंदे ने तो तौबा भी नहीं की, बल्कि वो अकड़ हुआ है इसके ऊपर कि कोई गुस्ताखी नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं बांध दी। उस वक्त आप ने भी उसका साथ दिया था। उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि हमें जो ना कुरान के हुर्मत पर पहरा देना चाहिए, चाहे हमारे जो अपने फ़िरके का ही बंदा है, लेकिन इसने तौहीन की है। उसने कहा था कि अपना इंजीनियर के ये छोटे-छोटे हैं ना, गाली वगैरह निकाल के उसने कहा था कि ये 2-4 रखे रख कर तौबा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकरे कुफ़र ना बाशिद। जी तो नहीं चाहता ये अल्फाज निकालूं, लेकिन ज़ाहिर है जब तक बोलूंगा नहीं पता कैसे चलेगा उसने क्या बोला कि ये 2-4 वर्के रखकर कमीनापन करते हैं और आगे फैलाते हैं। ये है मेरे भाइयों 2-4 वर्के जिसके ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं, रमज़ान मुबारक के टॉपिक होते हैं, कुर्बानी के टॉपिक होते हैं, कुरान की तफसीर होती हैं, ठीक है, और इनके ऊपर एक तरतीब के साथ मैं कुरान की आयत लिखता हूँ, फिर अहादीस लिखता हूँ। तो उसने कहा कि 2-4 वर्के रखकर ना कमीनापन करते हैं, तौबा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकले कुफ़र ना बाशिद, और आगे फैलाते हैं। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਬਗੈਰਤ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਲਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਤੂਰੇ ਪਲੰਬਰ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੋਂ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੋਂ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾਪਨ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੋੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜਰਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਲੈਂਦੋ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। जो आगे मैं फैला रहा हूँ, कुरान की तफसीर बता रहा हूँ, मसाइल हैं कुर्बानी के, उसके बाद अपना जो भी दीनी मसाइल है उसमें क्या है, कुरान की आयत होती हैं और अहदीस होती हैं। तो ये गाली किसको होगी, ये क्या फैला है, डायरेक्ट कुरान की आयत और नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को ये गाली दी, ठीक है ना, जाने अनजाने में, लेकिन वो अकड़ है उस पर, वो कहता है कोई गुस्ताखी होगी नहीं। उस वक्त आपने क्यों नहीं ये बात बुलंद की कि हमें ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए, ऐसी मसाले फिट होंगी, इनके लिए माफ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो फिर ताकि आइंदा कोई भी नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन ना करे, किताब की तौहीन ना करे, क्योंकि इसने मुकद्दस महीने में रबीउल अव्वल का जो मुकद्दस महीना था ना, बरेलवी को नज़दीक तो सबसे बढ़कर मुकद्दस महीना रबीउल अव्वल है, रमज़ान मुबारक या मुहर्रम के अलावा भी,
तो आपने क्यों नहीं बात बुलंद की कि इसने मुकद्दस महीने में मुकद्दस किताब की और मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन अहादीस मुबारका की तौहीन की है, तो लिहाजा इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। और हमें जो है ना वो कुरान की हुर्मत पर पहरा देना चाहिए। आपने उस वक्त पहरा क्यों नहीं दिया कुरान की हुर्मत पर और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की हुर्मत पर? उल्टा आपके जो अपना दूसरे गांव के उलमा हजरात है और दीगर टीएलपी के लोग थे, वो तो मेरी ही मुखालफत कर रहे थे, वो मुझे धमकियां दे रहे थे। बल्कि हमारे गांव में एक और कारी साहब है, इमाम मस्जिद है वो कह रहे थे, जब मैंने ये चीज़ हाईलाइट की ना कि अब देखो आपके सामने आपके फिरके का बंदा क्या कर रहा है, इसकी इसमें कुरान की भी तौहीन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की भी तौहीन है। तो बंदा कहता है कि सज्जाद साहब आपने इस किस्म के काम पहले कई दफ़ा किए हैं। यानी कि वो बंदा कह रहा था कारी साहब कि आपने इस किस्म के काम पहले कई दफ़ा किए हैं, यानी कि ये जो गुस्ताखी होती है ना, वो इसका यही मतलब था ना, तो आपने को पहले कई दफ़ा हाईलाइट किया है, लिहाजा हमने आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, ठीक है। तो फिर आप उसके बाद वो कहते हैं मुफ्ती समरबाज़ कादरी साहब आए, उस वक्त भी आपने शोर किया। यानी मुफ्ती समरबाज़ कादरी साहब आए थे, तो मैंने उससे कोई इल्मी बात पूछनी थी जो उसने बयान किया था, इसमें कौन सी बात है? दीन इसकी इजाज़त देता है। हाँ, फ़िरका परस्त मौलवियों का जो है वो क्योंकि दुनिया में खुद ही खुदा बन के बैठे हैं, नबी बन के बैठे हैं, लिहाजा उनसे कुछ भी पूछा नहीं जा सकता जो फ़िरका परस्त मौलवी हैं, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि अगर आप इन हरकतों से बाज नहीं आए, यानी कि अगर हमारे फ़िरके कोई बंदा चाहे कुरान की तौहीन करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने इन किस्म की चीज़ें हाईलाइट करनी है, इस किस्म की चीज़ों से आप बाज नहीं आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई है, कुरान की तौहीन हुई है, इसके ऊपर आपने आवाज़ उठाई है, तो फिर हम किसी को गाइड नहीं करेंगे, चाहे वो आपको फायर मारे, जहाँ वो जनाब आपको पत्थर मारे, इस तरह की वो धमकियाँ देनी शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ अहबाब जितने सुन रहे हैं और ख़ास तौर पे सज्जाद साहब, आपने पहले भी काफ़ी इस तरह के काम किए हैं और हमने आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया था। आपने दोबारा इस तरह की हरकत की है कि उलमा किराम की आपने फ़ोटोज़ लगा के, पिक्चर्स लगा के ऊपर थंबनेल ऐसा लगाती है कि अक्सर लोग वीडियो देखते नहीं हैं, ऊपर थंबनेल पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपना ये क्लिप हर जगह से डिलीट करो। दूसरी बात ये है कि अगर आप मज़ीद मिर्ज़े की हिमायत कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो पहले हमने आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया था अपना छोटा भाई समझ के, आपको बुला के समझा के किसी तरीके से, ठीक है। आपने समरबाज़ कादरी साहब आए, उस वक्त भी शोर किया, ठीक है यार, आपके उनके साथ इख्तलाफ होंगे, लेकिन मिर्ज़े की बार बार हिमायत करना और उसको जनाब तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, हम आपकी दोबारा किसी तरीके की कोई कह लें कि ना आपकी बात समझेंगे कोई, ठीक है, ना आपके हवाले से किसी को हम गाइड करेंगे कि भाई इनके साथ कोई नरम गोशा इख्तियार करें। अगर आप इन चीज़ों से बाज नहीं आते, भाई हमसे लोग फतवा लेने आते हैं कि सज्जाद को अगर गोली मारते हैं तो ये जायज़ है कि नहीं जायज़। तो भाई हम आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं, हम कहते हैं यार वो हमारा छोटा भाई है, हम बुला के ख़ुद समझा लेंगे, छोटा या बड़ा जैसा भी है, हम उसको ना खुद समझा लेंगे, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बाकायदा एक क्लिप बना के फिर उसकी जो है ना, आप जितना मर्ज़ी कहते फिरो कि क्लिप खोल के देखो, उसको चेक करो, ऐसे तो भाई एक तरीक़ाकार होता है। अगर किसी ने गुस्ताखी की भी है, आप उलमा किराम को बिठाओ, सारे तहरीक लब्बैक वाले अहबाब को बिठाओ, लोग मौजूद हैं जो सुनते हैं बात। आप कहो जी फ़लाँ बंदे ने गुस्ताखी की, ये क्या तरीक़ाकार है कि आपने एक पूरा क्लिप बना के उलमा किराम की तस्वीरें ऊपर लगा के जनाब पूरा एक तरीक़ाकार से हट के काम किया है। तो ये पहले तो अपना हर जगह से क्लिप डिलीट करो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप इन चीज़ों से बाज नहीं आते तो जो भाई भी कार्रवाई करे हम उसको नहीं रोकेंगे, ठीक है। कोई आपको रास्ते में रोके, कोई आपको थप्पड़ मारे, आपको गोली मारे, वो आप उसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। ये कोई धमकी नहीं लगा रही है, आपको वो बता रहा हूँ जो ऑलरेडी लोगों ने हमसे पूछा हुआ है कि भाई इसको पत्थर मारने जायज़ है जैसे शैतान को मारे जाते हैं, इस बंदे को जनाब गालियाँ देना जायज़ है, इस बंदे को फायर मारना जायज़ है कि नहीं। तो हम भाई किसी तरीके से तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करेंगे अगर आप अपनी इन बातों से बाज ना आए तो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। और एक तहरीक टीएलपी का नुमाइंदा था, वो भी कहता था कि देखिए कारी अली हज़रत साहब ने कहा कि हमने इसको कई बार समझाया है, हालांकि कारी अली हज़रत साहब बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कसब बयानी कर रहा है, दजो-फरेबी कर रहा है कि उससे मेरी मुफ्ती समरबाज़ के बाद या पहले कभी किसी किस्म की डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन देखिए किस लेवल के ऊपर जाके झूठ बोल रहा है ये आलिम है, कह रहा है कि हमने सज्जाद को पहली दफ़ा कई बार समझाया है। इसका मतलब पहली दफ़ा भी पहले तुसीं मैनूं समझाया ते पहले भी तुहाडे इंज दे मनण वाले काम पांदे रहे ने, कुरान दी तौहीन करदे रहे ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फरमाईन तौहीन करदे रहे ने, ते मैनूं दस ना किदों तूं मैनूं समझाया जां किदों इंज दा मौका आया है। मैनूं तो खुशी होएगी अगर इस तरह कोई मौका आंदा है ते मैं उहनूं कहना यार तौहीन है, गलती है, लिहाजा तू रजू कर लै, तौबा कर ले ते ठीक है। लेकिन तुसीं कहंदे हो कोई टेंशन नहीं साडे फिरके दा ते लिहाजा जो मर्जी करे टेंशन नहीं है, ठीक है। ते उस बंदे ने भी
ਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਸਮਝਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਾਬਤ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਇਹ वो सब ਝੂਠ ਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿन मुफ्ती समर बास कादी ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ ਇਹ वो ਜੋ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕ TLP ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਰੂਜ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद 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 मैं आपकी सरबराही च एक छोटी जी गुजारिश करांगा कि इनू 12 दफ़ा समझाया गया है और इनू कई दफ़ा कहा है जिस तरह कारी हद्दा साहब ने फरमाया कि तू मुड़ जा बाज आ जा तेरी बड़ी जी सलाह की ठीक है ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਆਪਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਲਮਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਵੇਖ ਖਜੂਰ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਚੰਗੇ ਫੇਰੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਓ ਜਾਓ ਪੱਟੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਕਰੋ ਪੱਟੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਤੋਬਾ ਮੰਗੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਡੰਡਾ ਸਰਵਿਸ ਮੰਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਇਸਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੋਲੇ ਫਿਰਨਾ ਲਿਓਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੇ ਫੇਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਈਏ ਇਹ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਐਡਾ ਖਬੀਸ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਉਲਮਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ TLP ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਇਹ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਸੁन्नी करे भाभी देवबंदी करे ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਉਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਸਾਹੀ ਕਰ ਪਵੇ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ TLP ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਮਾਰਪੀਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਇਹਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਵਾਨੀਨ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮਾਰਪੀਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਇਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ TLP ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਰਿਆਸਤੀ ਅਦਾਰੇ CCD ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਗਰੂਪ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਹਿਰੀਕ TLP ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਗਰੂਪ ਨਾਲ ਆਏ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਦਿਫਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟੋਲਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਗਰੂਪ ਨਾਲ ਆਏ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਰਿਆਸਤੀ ਅਦਾਰੇ CCD ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੀਨ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗਾਇਬੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਦੱਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਲਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਤੂਰੇ ਪਲੰਬਰ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਹਰਾਮਖੋਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੋਂ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੋਂ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੋੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਲੈਂਦੋ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਜ਼ਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਉਲਮਾ ਹਜ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋਬਾ ਨਾਉਜ਼ੁबिल्लाह ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह ਨਕਰੇ ਕੁਫਰ ਨਵਾਸ਼ਦ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮੀਨਾਪਨ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਅਦਾਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੱਢੋ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਐਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਬੇਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਨਾ कि लोगों को फसाने वास्ते। अल्लामा आकब रज़ा मुस्तफ़ा साहब तमाम उम्मत मुसलमा को पैगाम है कि इसके ऊपर बाकायदा जो वो आवाज़ उठाई जाए और इस अली जट नामी को मुकम्मल तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए। इसने मुक़द्दस महीने में मुक़द्दस किताब की तौहीन की है और मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला है और मुसलमानों के दिल इसने छलनी किए हैं। और अदालतों से अपील है कि इन लोगों को अंजाम तक पहुंचाया जाए, इनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ और इसके ऊपर 295 बी लगती है और इसकी जो सज़ा है आईने पाकिस्तान में उम्र कैद है। इसको जब सज़ा मिलेगी तो फिर कोई भी कल को गुस्ताख उठकर कुरान की बेहुरमती नहीं करेगा, मुक़द्दस हस्तियों की बेहुरमती नहीं करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हुर्मत कुरान पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए, कुरान की नमूस पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए, सरकार की नमूस पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। तमाम उम्मत मुसलमान को पैगाम है कि कुरान की हुर्मत पर पहरा दें ताकि कोई भी आइंदा गुस्ताख कुरान पाक की बेहुरमती ना करे। आप कह रहे हैं कि मुकद्दस महीने में मुकद्दस किताब की तौहीन हुई है, अल्लाह हमें कुरान की हुर्मत पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए, तो आपने पहरा क्यों नहीं दिया उस वक्त? उल्टा आप मुझे धमकियां दे रहे थे आपके उलामा। आपने पहरा देना था ना कि भाई चाहे हमारे फिरके का कोई भी है, गुस्ताखी तो गुस्ताखी है, लेकिन आपने कुरान की हुर्मत पर पहरा कोई नहीं दिया। ठीक है, आपने एक किस्म की दीन के साथ उस वक्त गद्दारी की आप उलामा ने और अपने फिरके के बंदे का साथ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कर दे रहे आएंगे ही साम लाएंगे, ये था इसका मतलब हकीकत में। फिर वो अल्लामा रज़ा मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हर मुसलमान को ये ख्वाहिश है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर अज़मत पर पहरा दे। लेकिन मेरा इनसे सवाल आता है अल्लामा आकब रज़ा मुस्तफ़ा से कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर, आपकी इज़्ज़त पर पहरा क्यों नहीं दिया? जब इस शख्स ने, अब देखे कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा के ऊपर 295 सी जब कटी थी, आप लोगों ने कटवाई थी, आप लोगों का राइट था। तो ठीक है, आप कहते हैं कि ये जो इसने साइयों के हवाले से चाहे अल्फाज नकल किए हैं, ये गुस्ताखाना अल्फाज, तो लिहाजा ये गुस्ताखी कैटेगरी में आते हैं, ये अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। उल्टा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का कहना था अगरचे ये अल्फाज जो है ना वो साहिब भी बोले थे, हम उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है। दज्जाल से मुराद कज़्ज़ाब भी लिया है, सरकार की तरफ वो निस्बत कर रहा है उस लफ्ज की, तो ये भी 100% तौहीन रिसालत और किसी लिहाज से यानी उसको कोई छूट नहीं दी जाएगी। ये लफ्ज अगर वो ये तावील करता है तो फिर हमारा तो ये 295C जो कानून है हमारे मुल्क का, शरीयत तो शरीयत है, उस कानून में है कि अगर कोई क्रिश्चियन भी ये लफ्ज बोलेगा सरकार के बारे में तो उसको सजाए मौत दी जाए। मेरा चारा ने मैं गुस्ताखी की है ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਮੁਗਲ ਜ਼ਾਤ ਬਗੈਰਤੀ ਉਹਨੇ ਬਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਜਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਜਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਹ दज्जाल वगैरह जो भी कहता है। तो जब इसी बंदे ने वही गुस्ताखाना अल्फाज इंजीनियर के रेफरेंस से बोले दे कि इंजीनियर ये कहता है, तो अल्फाज तो गुस्ताखाना उसने निकाल दिए। तो आपने उस वक्त क्यों नहीं हाईलाइट ये चीज़ की कि इंजीनियर को तो हमने इस वजह से अरेस्ट करवाया है, उसके ऊपर 295C कटवाई है कि उसने साइयों के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज नकल किए हैं, और आप इंजीनियर के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज नकल कर रहे हैं। और हकीकत में क्या मसला है कि वो अल्फाज गुस्ताखाना आपने नकल किए हैं, तो लिहाजा हम आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की नामूस की अपना इज्जत पर पहरा देंगे। आपने तो कोई पहरा नहीं दिया उस वक्त। सिर्फ एक आलिम हमारे गाँव में बोला था जिसने कहा था कि ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नहीं है, आप मत बोले। बाकी तो किसी आलिम ने स्टेटमेंट दी ना आपने दी कि भाई ये तो क्या इस वजह से इंजीनियर अंदर हुआ 295C के तहत, इन अल्फाज के तहत, तो तू भी ये अल्फाज बोल रहा है। कोई बंदा नहीं बोला, सारे खामोश थे। तो आपने उस वक्त ना कुरान की तौहीन जब हुई उस वक्त तो कुरान की मतलब पहरा दिया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई आपने उस वक्त कोई पहरा नहीं दिया। ठीक है, तो जहाँ आप ये बताएं कि ये ना कुरान की तौहीन बनती है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बनती है, फिर मैं आपको अपने आपके जो बरेलवियों हैं ना उनके मुफ्तियों के फतवे दिखाऊंगा कि क्या क्या बनता है। ठीक है, तो हमारे नज़दीक मेरे भाइयों ये है, चाहे कोई जाने अनजाने में इस तरह कोई स्लिप ऑफ टंग कर बैठता है, ज़ाहिर है किसी बंदे को पता ही नहीं है, एक बंदा अनजान है दीन से ना वाकिफ, उसको पता ही नहीं है कि ये स्टेटमेंट बोलने से, चाहे अली जट है और ये चाहे हमारे गांव का नौजवान है, इन स्टेटमेंट से गुस्ताखी बनती है या गुस्ताखी निकलती है। एक शख्स उसको नहीं पता, उससे ये स्लिप ऑफ टंग हो जाती है तो उसको रुजू करना चाहिए। मुझे ये बताएं, एक आलिम दीन है जिसका दीन को पता है, उससे अगर इस तरह की कोई गुस्ताखी हो जाती है, जिस तरह जलाली साहब ने की सैयदा पाक की शान में गुस्ताखी, मुफ्ती नीम कुरैशी ने की गुस्ताखी, उसके बाद मुफ्ती तारक सूद ने गुस्ताखी की, और
और जो ना इन लोगों ने जब गुस्ताखियां की तो अब तौबा करके सारे साइड पे हो गए हैं। उनको पता पर रियासती इदारे हमारे एक्टिव हैं, वो पहले रियासती इदारे नहीं थे हमारे पाकिस्तान के कि जो मर्जी करते हैं, मौलवी से आ जाकर जट्ठा कट्ठा बना के और थाने के बाद जमा हो जाए और हमारे रियासती इदारे के चलो ठीक है डर में आकर लिख दो FIR। मेरे भाई वो रियासती इदारे, वो CCD नहीं, हमारे इधर CCD का मसला है। अब इधर तो एक सिर्फ जरूरत है फोन कॉल की, सूरज नहीं ग्रुप होने देना, उन्हें सारा टोला चौक के अंदर कर देना। आकर मुस्तफा साहब हमारा नजदीक तो है ठीक है, चाहे आलम है, चाहे देखिए अगर आलम रजू करके तोबा करके साइड पे हो सकता है, उसकी माफी उसको मिल सकती है। और एक नॉन आलम जो है जिसको पता ही नहीं है कि अल्फाज से गुस्ताखी बनती है, उसको तो दरजाउल्ला माफी मिलनी चाहिए अगर वो तोबा करता है। अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से जिन लोगों का